ऑपरेशनल प्रिंसिपल, अब जो दरमियान में प्रोडक्ट बताया मैं, बै सलम, इस्तिस्ना भी, जब मुशारक, हर एक के जो रूल्स है पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो वो ऑपरेशनल लेवल पे देखना पड़ेगा। एक तो फिलॉसफी देखना पड़ेगा आपको, शरिया एडवाइजरी बोर्ड है क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर, क्योंकि बाद वक्त इस्लामिक बैंक है लेकिन चलाने वाले पूरे कन्वेंशनल बैंक के मैनेजर बैठे हुए, तो वो लोग सूदी निजाम में और गैर सूदी निजाम में बाल के बारीक कैसा फर्क है, जरा ऐसा करे तो देखने में ऐसे लगेगा। जैसा अभी हमारे भाई सवाल कर रहे थे ना, क्या कहा उन्होंने, एक चीज मैंने खरीदना चाही तो बैंकों वालों ने कहा कि इतना, इस्लामी बैंक के पास गए तो सेम चीज कर रहे हैं, उल्टा भी पैसे बढ़ के ले रहे हैं, वो कैसा मौल साहब। तो मैंने उनको मिसाल देके कहा कि भाई आपको जो है इधर जाना है, ऐसा गए तो 1 लीटर पेट्रोल लगता, अब यहां से रास्ता बंद है, तो इस्लामिक बैंकिंग वाले आपको ऐसा लेके जाते, तो पेट्रोल बढ़ा के नहीं बढ़ा, तो बाद वक्त हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है। अब आपको चेक करना पड़ेगा वहां की शरिया एडवाइजरी बोर्ड से। यहां बैठ के हम नहीं बोल सकते कि वो गलत ही है, सही सही भी हो सकता। हाँ भाई, लंबा जाने से पेट्रोल ज्यादा लगता तो खर्चा लगा, तो वो लोग हलाल तक पहुंचने के लिए उनको कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना पड़ा, उतने हिसाब से एम्प्लॉइज की तनख्वाह डालते वो लोग, तो जाहिर बात है उसमें खर्चा। जैसे नॉर्मल स्कूल है और इस्लामिक स्कूल, इस्लामिक स्कूल में फीस बढ़ जा रही, क्यों? इसलिए कि यहाँ पर इस्लामिक स्कूल में क्या होता है, आपको आलिम को भी तनख्वाह देना है, अरबी पढ़ाने वाले को भी तनख्वाह देना है, केमिस्ट्री वाले, तो इसमें ज्यादा बढ़ गया काम करने वाले, तो लॉजिक समझ में आ रही है भाई, इसलिए फीस बढ़ी। नॉर्मल स्कूल में क्या है, अरबी ने पढ़ाना है, उर्दू ने पढ़ाना है, इस्लामियात ने पढ़ाना है, तो टीचर का स्टाफ कम हो गया। बात समझ में आ रही तो कोई मसला नहीं, समझ में आ रही तो प्रॉब्लम। तो ऐसा क्लैरिटी लेना पड़ेगा आपको, बैंक टू बैंक आपको ये सब चीजों पे गौर करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स, वहां के जो प्रोडक्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, साइन करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग कितना समझे हुए इस्लाम को। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.